नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक श्रृंखलाएं चलती आ रही हैं, उसी में आज अगला सेशन है। आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। आज का प्रश्न है, सूची 1 परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है परमाणु विद्युत संयंत्र, एक तरफ है राज्य, जिसमें दिया है थाल आंध्र प्रदेश, मानगुरु गुजरात, काकरापारा महाराष्ट्र, कैगा राजस्थान, पांचवा ऑप्शन रखा है कर्नाटक। ठीक, इसके बारे में आपको बताना है और इसका मिलान करना है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक, आइए इसका मिलान पहले कर लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आपका जो थाल है ये महाराष्ट्र में है, बहुत फेमस है, थाल घाट भी है यहाँ पे। ठीक, 3 मानगुरु की अगर बात करें तो मानगुरु है आंध्र प्रदेश में। काकरापारा की बात करें तो काकरापारा है गुजरात में, बहुत फेमस है। कैगा ये कर्नाटक में। ठीक, तो 3125 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, थाल घाट महाराष्ट्र, मानगुरु आंध्र प्रदेश, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई। न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की बात कर रहा है। ऑप्शन है कलपक्कम में, कोटा में, तारापुर, नरौरा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है, सबसे पहले जो न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी वो है तारापुर। कहाँ पे है? तारापुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कब? 1954 में। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर है महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर एक बात और पूछे कि कलपक्कम कहाँ है तो ये है तमिलनाडु। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक, नरौरा ये आपका उत्तर प्रदेश यूपी के बुलंदशहर में है। यूपी के बुलंदशहर। कोटा ये राजस्थान में है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्पादक ये है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है जो है। ठीक, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो है उत्पादक में ये महाराष्ट्र चल रहा है। ठीक, अभी उत्पादक में महाराष्ट्र है, लेकिन करंट का अभी फिर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 2022-23 का जो आया था उसमें का मैं ये डाटा बता रहा हूँ, तो उसमें महाराष्ट्र था जो है, और जब ये प्रश्न जब बना था तो उसमें उत्तर प्रदेश था। अभी का करंट का देख लीजिएगा, करंट में मुझे महाराष्ट्र ही लग रहा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को,
चेन्नई को, बेंगलुरु को, मदुरई को? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो कोयम्बटूर का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश, तो ये है कानपुर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक बात और है कि चैनल पर जो लोग आते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट भी कर दीजिए करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े। ठीक, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। जो लोग हों चैनल उनको सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। ठीक, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही मत भूला करिए। ठीक, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? इसमें कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल जो हो वो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? ठीक, भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? ऑप्शन है कोलकाता, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोची है। ठीक, कोची है। जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और जो आप लोगों के दिमाग में बना होगा कि भोपाल तब कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है? तो भोपाल जो आता है वो भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 में आता है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पूछ दे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, निकोबार। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? तो जारवा जनजाति जो है वो निकोबार में पाई जाती है। बहुत फेमस है जारवा जनजाति। ठीक, जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये बहुत फेमस जनजाति है जारवा। अगला प्रश्न है देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन पर 4 राज्यों से प्राप्त होता है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधे से अधिक जो उत्पादन करने वाला है वो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। ठीक, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी पूछता है प्रश्न। कृष्णा और गोदावरी का जो बीच वाला भाग है दोनों के, उसी ये बेसिन में जो है वो सबसे अधिक चावल की उपज होती है। ठीक, तो ये पूछता है
कि कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र जो है किसके लिए फेमस है, तो ये चावल के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। हरित क्रांति के फलस्वरूप ऑप्शन है 1500 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 2222 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम। इसका सही ऑप्शन है 2000 किलोग्राम प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था, और ये कब था, 1960 में, 1960 के दशक में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। सही अवरोही क्रम इसका कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में, जयपुर में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है कि भारतीय हीरा संस्थान जो अवस्थित है वो है सूरत में। सूरत कहाँ? गुजरात, गुजरात। ठीक, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन फूलों की खेती में अग्रणी है? फूलों की खेती में ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो फूलों की खेती में अग्रणी राज्य माना जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? ऑप्शन है हरमान बांडे ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जेबी नार्लिकर ने। सही ऑप्शन कौन सा है? तो ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी जो दिए थे वो एस चंद्रशेखर दिए थे। कौन? एस चंद्रशेखर दिए थे। ठीक, और ये अमेरिकी खगोलविद थे। कहाँ के थे? अमेरिकी खगोलविद थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इनका चंद्रशेखर का जो है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत के नाम से भी फेमस है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है हेली बाप किसका नाम है? पुच्छल तारा, कार्टून चित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना। सही ऑप्शन है पुच्छल तारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुच्छल तारा। हेली बाप किसका नाम है? पुच्छल तारा का। ठीक, चलिए अगर ये पूछे कि हेली जो पुच्छल तारा है ये दिखाई कब देता है, तो ये 76 वर्ष में दिखाई देता है। प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, चलिए और देखते हैं। और भी अगर पूछे, मतलब जैसे ये तो हेली हो गया,
और भी पुच्छल तारा का अगर उदाहरण पूछे, ठीक, तो इसमें और कौन कौन हो जाएगा आप हमको बताइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दोपहर के समय सबसे छोटी छाया कब होती है? ऑप्शन है दिसंबर 25, मार्च 21, जून 22, फरवरी 14। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन जून 22। 22 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। पाकिस्तान तथा भारत की सीमा रेखा है। यह तिथि रेखा या कैलेंडर रेखा इंगित करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो देशांतर के शून्य अंश से गुजरती है। तो डेटम रेखा क्या है? तो ये है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में ऑप्शन है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। ठीक, अन्य सभी जो है वो आर्कटिक से गुजरते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? इसमें कौन से महाद्वीप है जिसमें स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? अब ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी अमेरिका का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो स्थल रुद्ध है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। ब्राज़ील, यामोसिक्रो, कोस्टारिका, सेंट जोन्स, पेरू, रियो डी जेनेरियो, आइवरी कोस्ट, लीमा। ठीक, तो इसका मिलान करना है। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले देखिए जो बहुत फेमस है, बहुत फेमस कौन सा है? वो है ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो। ठीक, दो ऑप्शन तो इसमें ऐसे ही कट गए। अब सी और डी में से एक कोई भी हो सकता है। सी और डी में से एक कोई भी हो सकता है। ठीक, अब और आगे देखिए। पेरू की राजधानी लीमा है जो बहुत फेमस है। ठीक, पेरू की राजधानी लीमा है। तो चार जिसमें दिखेगा तीसरा का वो सही होगा। तो सी का चार किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये तो सही हो गया। और मिला लीजिए कोस्टारिका, सेंट जोस, आइवरी कोस्ट, यामोसिक्रो। ठीक, कोस्टारिका की राजधानी सेंट जोस और आइवरी कोस्ट या इसे बोला जाता है घाना या घाना। ठीक, इसकी राजधानी है यामोसिक्रो। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाली पड़ोसी देश हैं? स्थल सीमा वाली पड़ोसी देश हैं
लैंड बॉर्डर, ब्राज़ील, रूस, जर्मनी, जाम्बिया। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस के पास जो है वो सर्वाधिक स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया था? कांट जो है वो किस परिकल्पना का प्रतिपादन नहीं किए थे? ठीक, ऑप्शन है निहारिका परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ज्वारी परिकल्पना। ज्वारी परिकल्पना जो है वो इनके में नहीं आती है। ठीक, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया था? तो ज्वारी परिकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया था। कारण है, कारण क्या है? प्रश्न इसके पूछने का तरीका समझिए। क्योंकि कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति की एक तारक परिकल्पना दिए थे। क्या दिए थे? एक तारक परिकल्पना दिए थे। ठीक, लेकिन ये जो ज्वारी परिकल्पना है ये द्विकारक क्षेत्र की है परिकल्पना। ठीक, इसीलिए इसे ये लोग बाहर रखे हैं। वास्तव में कांट की जो परिकल्पना है वो सिर्फ है वायव्य राशि परिकल्पना। कांट की एक ही है जो है वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ही है, लेकिन प्रश्न पूछने के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ज्वारी परिकल्पना इसमें नहीं आएगा। ठीक, निहारिका परिकल्पना लाप्लास की है, बहुत फेमस है। निहारिका परिकल्पना जो है ये लाप्लास की बहुत फेमस है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक स्पीशीज विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है शीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण मरुस्थल में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है। ठीक, जीवों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। सही ऑप्शन है, बहुत फेमस है प्राथमिक। प्राथमिक जो है वो सर्वाधिक है। इसमें क्या है? खेती करना, ठीक, पशुपालन, ये सभी जो हैं आते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, फेरल का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, समुद्री मार्ग से। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही है वायु मार्ग से। फेरल का जो नियम है वो वायु संचार से संबंधित है। ठीक, जो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली एक इनका जो है नियम फेमस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है सूची, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एक तरफ आकृति, दूसरा तरफ कारक। यारडंक वायु, एश्वरी नदी, लटकती घाटी हिमानी, नुनाटक भूमिगत जल। ठीक, तो इसका सही क्या हो जाएगा? देखिए यारडंक ये वायु सही है, एश्वरी नदी बनाती है सही है, लटकती घाटी हिमानी सही है,
नुनाटक जो है ये भूमिगत जल नहीं है, जो है ये भी हिम क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, अगर पूछे भूमिगत जल तो इसमें आ जाएगा काष्ठ। काष्ठ जो हो या तो फिर चूना बोल लीजिए। ठीक, वो आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसकी निम्नीकरण को रोकना चाहिए। वायु, जल, भूमि, उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। वायु, जल, भूमि ये सभी आते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा निप पैदा होता है अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, एक महीने में एक बार, एक सप्ताह में 2 बार। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्धचंद्र के समय। लघु ज्वार भाटा निप पैदा होता है अर्धचंद्र के समय। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? ब्राज़ील में, मैक्सिको में, भारत में, चीन में। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल ये भारत में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश है। रबर उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है रबर उत्पादन में थाईलैंड जो है सबसे अधिक है। ठीक, थाईलैंड में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हाइली गेल तथा विल्सन क्या है? ये हाइली गेल विल्सन क्या है? ऑप्शन है उल्का, धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्र। सही बात, ऑप्शन इसका सही है धूमकेतु। हाइली गेल तथा विल्सन क्या है? ये एक धूमकेतु। ठीक, इसी धूमकेतु को ही क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। ठीक, धूमकेतु को ही बोलते हैं। कहीं अगर पुच्छल तारा अगर दे दे तो ये मत सोचिएगा कुछ अलग है। पुच्छल तारा धूमकेतु दोनों एक ही हैं। ठीक, चलिए ये रहे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। कैसा लगा बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।